Hello everyone, this is the second part of the inflammation. In this we will talk about endothelial cell permeability. तो endothelial cell की जो permeability होती है उसको चेंज करने की 7 मैकेनिज्म होती है। रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, डायरेक्ट वैस्कुलर इंजरी, सनबर्न या ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंजरी, ट्रांसाइटोसिस एंड द लास्ट इज न्यू वैस्कुलराइजेशन। तो वन बाय वन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में अंतर क्या होता है। दिस इज़ द नॉर्मल शेप ऑफ एन एंडोथेलियल सेल। अगर इसमें जो इसका एड्ज है यानी सिर्फ जो किनारा है सिर्फ उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो, बाकी पूरा का पूरा सेल नॉर्मल हो, दैट इज़ कॉल्ड रिट्रैक्शन। बट अगर पूरा का पूरा सेल श्रिंकेज हो, पूरे के पूरे सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होल श्रिंकेज ऑफ एंडोथेलियल सेल। दिस ऑकर्स ड्यू टू, ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो हिस्टामिन या ब्रैडिकाइनिन ल्यूकोट्रीन के सेक्रेशन की वजह से होता है। बेसिकली होता क्या है, व्हेन द केमिकल मीडिएटर्स स्टिमुलेट एंडोथेलियल सेल्स, जब भी कोई भी केमिकल मीडिएटर्स एंडोथेलियल सेल को स्टिमुलेट करता है तो वहाँ पे कुछ काइनेज एंजाइम सेक्रेट होती हैं जो कि साइटोस्केलेटन को कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश करती हैं। उन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन या ल्यूकोट्रीन की वजह से होता है, जिसकी जो हाफ लाइफ है यानी सर्वाइव करने की जो एक पूरी लाइफ होती है उसका हाफ जो होता है दैट इज़ नोन एज हाफ लाइफ, वो बहुत कम होती है। आइदर ये खुद डिस्ट्रॉय होने लगते हैं या किसी एंजाइम की वजह से ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो परमेबिलिटी जो होती है एंडोथेलियल सेल की वो रिवर्सिबल होती है, यानी कुछ टाइम में हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन या ल्यूकोट्रीन ही जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, यानी एंडोथेलियल सेल की जो परमेबिलिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। तो अगर हमें परमेबिलिटी कंटिन्यू कराना है तो इनका सेक्रेशन कंटिन्यू होना चाहिए। डिग्रेडेशन जो होता है, इनका टूटना जो होता है वो कुछ सेकंड से कुछ घंटों में ख़त्म होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होते हैं, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यूजुअली 1.5 महीने से ज़्यादा होता है, तो उनमें क्या होता है कि जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन की जगह एक दूसरा केमिकल मीडिएटर आता है दैट इज नोन एज साइटोकाइनिन। हिस्टामिन की जगह साइटोकाइनिन ले लेता है और साइटोकाइनिन रिट्रैक्शन कराता है। तो बेसिकली होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन या ल्यूकोट्रीन कराता है, जबकि रिट्रैक्शन साइटोकाइन जैसे कि IL-1 यानी इंटरल्यूकिन 1 या TNF, टिश्यू नेक्रोसिंग फैक्टर कराते हैं। अब यूजुअली कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स इमीडिएटली। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, देखिए 2 फेज होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। जो इनिशियल फेज होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो लेटर फेज होता है वो रिट्रैक्शन होता है। रिट्रैक्शन साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। साइटोकाइनिन लेट में प्रोड्यूस होता है बिकॉज साइटोकाइनिन इज ए प्रोटीन, और प्रोटीन को इन्वॉल्व करने के लिए, प्रोटीन को जनरेट करने के लिए वहाँ पे सम जीनोमिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व। जीनोमिक मैकेनिज्म जैसे कि पहले RNA से मिनी मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन होगा, DNA से RNA में कन्वर्जन, फिर RNA को प्रोटीन में बनाया जाएगा दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। और ये प्रोसेस टेक सम टाइम, ये प्रोसेस कुछ समय लेता है जिसके वजह से साइटोकाइन लेट प्रोड्यूस होता है। ओके, इट मीन्स इफ इन्फ्लामेशन इज फॉर लॉन्ग टाइम, if inflammation is for long time, cell starts producing cytokinin and endothelial cells retracts. Okay, अगर शॉर्ट पीरियड का इन्फ्लामेशन होगा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहाँ पे ल्यूकोट्रीन, ब्रैडिकाइनिन, हिस्टामिन सेक्रेट होगा। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन लॉन्ग टाइम के लिए है तो वहाँ पे रिट्रैक्शन होगा और दैट इज़ मेंटेन्ड बाय साइटोकाइन। नेक्स्ट इज इंक्रीज परमेबिलिटी, यानी जो परमेबिलिटी होती है एंडोथेलियल सेल की वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टरियोल साइड के बजाय वेनियोल साइड पे देखने को मिलती है, क्योंकि जो केमिकल मीडिएटर्स के रिसेप्टर होते हैं, जो केमिकल मीडिएटर कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन कराती हैं, ये रिसेप्टर सबसे ज़्यादा वेनियोल साइड में पाए जाते हैं। तो जिस साइड में रिसेप्टर सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे परमेबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा और परमेबिलिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। द थर्ड इज़ डायरेक्ट वैस्कुलर इंजरी। डायरेक्ट वेस्कुलर इंजरी का मतलब अगर डायरेक्ट वेसल्स पे चोट लग रही है, इंजरी हो रही है, इसके वजह से वेसल्स रप्चर हो जाएंगी। नाउ इफ द इंजरी इज डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल, द ब्लड वेसल
एंड ब्लड वेसल। देन परमेबिलिटी इज रैपिड एंड प्रोलॉन्ग्ड, वहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड होती है और सेल नेक्रोसिस होता है, यानी वहाँ के आसपास के कुछ सेल डेथ होने लगते हैं। दिस इज ए बेसिक ग्राफ कंपेरिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन और वैस्कुलर इंजरी। इन तीनों के बीच में अंतर क्या होता है? तो पहले कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। रैपिड आप देख सकते हैं फिगर में तुरंत शुरू हुआ है और शॉर्ट पीरियड के लिए है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन इंटरल्यूकिन, हिस्टामिन या ब्रैडिकाइनिन के द्वारा होता है। परमेबिलिटी मोर इन वेन्यूल साइड, सेम थिंग रिट्रैक्शन में। रिट्रैक्शन क्या होता है? डिलेड प्रोड्यूस होता है क्योंकि साइटोकाइन होती है और उसके लिए जीनोमिक मैकेनिज्म जैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नीड होता है। रिट्रैक्शन साइटोकाइन के द्वारा होता है और ये भी वेन्यूल साइड पे सबसे ज़्यादा होता है। बट जो वैस्कुलर इंजरी है वो शॉर्ट होती है, यानी तुरंत इनिशिएट होती है और प्रोलॉन्ग रहती है जब तक वो इंजरी ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक, सेम एज आर्टरी एंड वेन्यूल साइड, क्योंकि जो इंजरी होती है वो सिर्फ आर्टरियोल साइड पे तो नहीं होती या सिर्फ वेन्यूल साइड पे नहीं होती, वो कंपैरेटिवली पूरे पे होती है। तो इसी जो वस्कुलर इंजरी में जो परमेबिलिटी चेंज होती है वो आर्टरी और वेन्यूल साइड में बराबर होती है। नेक्स्ट इज सनबर्न। सनबर्न में आराम से, क्योंकि सनबर्न में क्या होता है, यूजुअली जो लोग धूप में रहते हैं उनमें भी साइटोकाइन का सिक्रीशन होता है और ऑब्वियसली साइटोकाइन लेट में प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो सनबर्न हो सकता है वो उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा 2 से 12 घंटे में, यानी धूप से अगर आप हट रहे हो या धूप में हो तो उसके 2 से 12 घंटे के अंदर सनबर्न स्टार्ट हो सकता है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो सकता है एंड मे एंड अप टू 1 to 2 days। The fifth is leukocyte mediated injury. Remember leukocyte also known as WBC। होता क्या है, एंडोथेलियल सेल में इंजरी या किसी भी वजह से जब इन्फ्लामेशन वहाँ पे स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट यानी WBC एक्टिवेट हो जाती हैं। WBC कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करती हैं, रॉज यानी रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीसीज कुछ सिक्रेट करती हैं, जिसके वजह से एंडोथेलियल सेल में इंजरी होती है। वैस्कुलर परमेबिलिटी इसके वजह से इंक्रीज हो जाती है। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में मिलती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 जगह पाई जाती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन किडनी एंड एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द लंग्स। तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि लंग्स में और किडनी में ही सबसे ज़्यादा ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी क्यों होती है? बिकॉज बोथ द एंडोथेलियल सेल बोथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन लव टू बाइंड द ल्यूकोसाइट, यानी वो अपने पास ल्यूकोसाइट को काफ़ी टाइम तक बाउंड रखते हैं और काफ़ी टाइम तक बाउंड रखेंगे तो वहाँ पे इंजरी ज़्यादा टाइम के लिए होगी। द सिक्स्थ इज ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस का क्या मतलब होता है कि एंडोथेलियल सेल्स में वैस्कुलर कंपार्टमेंट की तरफ, जिस साइड से एंडोथेलियल सेल्स में या ब्लड वेसल्स में ब्लड जा रहा है वहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल एक तरफ से वेसाइकल्स के फॉर्म में फ्यूज़ होते रहते हैं और एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट की तरफ से निकलते रहते हैं। लॉट्स ऑफ वेसाइकल फॉर्म टुवर्ड्स वैस्कुलर साइड एंड फ्यूजेस टू ओपन टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट, यानी वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ये फ्यूज हो जाते हैं और निकलते किधर हैं? ओपन टुवर्ड्स एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट। दिस इज आल्सो वन मोर वे टू पास द फ्लूइड फ्रॉम वैस्कुलर कंपार्टमेंट टू एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट, सो इट आल्सो इंक्रीज परमेबिलिटी। ये भी हिस्टामिन के अंडर और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे सिक्रेट होते हैं, इसके इन्फ्लुएंस में ट्रांससाइटोसिस होता है। द लास्ट एंड द बेस्ट दैट इज नोन एज द नियो वैस्कुलराइजेशन। नियो का मतलब नया, वैस्कुलराइजेशन का मतलब नया वेसल से फॉर्म होना। जब भी कहीं रिपेयर होता है, जहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और जब ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे कई बार ब्लड वेसल्स ज़्यादा बनती हैं। ब्लड वेसल्स ज़्यादा बनेंगी तो जो न्यू वेसल्स होती हैं उनमें एंडोथेलियल सेल्स आपस में उतना मैच्योर तरीके से कनेक्टेड नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ गैप होता है, और उस नए होने की वजह से, उस नए में गैप होने की वजह से, इमेच्योर होने की वजह से वहाँ पे ऑटोमेटिक परमेबिलिटी इंक्रीज रहती है। इट्स क्लियर? सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।